बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। सीएसएस के जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर जो पहला सब्जेक्ट है हमारे पास वो है इंग्लिश एसे का। इंग्लिश एसे का जो पेपर है ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें पास करने के लिए आपको 40 नंबर चाहिए होते हैं। ये एक ऐसे है मजमून का ये पेपर होता है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आपको 10 ऐसे देता है, 10 ऐसेस, जिनमें से आपको एक ऐसे करना पड़ता है। अब इसकी ये जो ऐसे आपको आते हैं 10 ऐसेस, ये डिफरेंट फील्ड से आ सकते हैं, साइंसेस से आ सकते हैं, ठीक है, आपको ग्लोबल इशू से आ सकते हैं, करंट अफेयर से आ सकते हैं, पाकिस्तान अफेयर से आ सकते हैं, या जो पाकिस्तान के जो फॉरेन रिलेशंस हैं उनसे रिलेटेड आपको आ सकते हैं। अब जब आप इंग्लिश ऐसे जब आप अटेम्प्ट करते हैं, उसका प्रॉपर एक मेथड है। लेट्स सपोज आप सबसे पहले आप थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद आप आउटलाइंस देते हैं, उसके बाद फिर आप जब अपने ऐसे स्टार्ट करते हैं उसका इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, और फिर फाइनल आप कंक्लूजन देते हैं। तो इसके अंदर 40 नंबर लेना लाजमी होते हैं, और ये वो वाइड पेपर है जो फैसला करता है कि आप सीएसएस के कंपटीशन में इन हैं या आउट हैं। सेकंड नंबर पर जो हमारे पास पेपर है वो इंग्लिश का जो है वो इंग्लिश ग्रामर के से रिलेटेड है। इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर होता है ये, जिसके अंदर प्रेसी, कंपोजिशन, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, ग्रामर और फिर ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश इस पेपर के अंदर होता है। ये भी 100 नंबर का पेपर है, और इसमें से भी जो पासिंग मार्क्स हैं वो आपके पास 40 हैं। अब ये वाला पेपर भी क्वालिफाई करने के लिए आपको अच्छी खासी ग्रिप चाहिए इंग्लिश के ऊपर। आपकी इंग्लिश की जो है आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ग्रामर के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि आपको रेनन एंड वाटन और हाई स्कूल ग्रामर जो है वो आपको लाजमी तौर पर पढ़ने चाहिए, वो आपको देखने चाहिए, आपको उस पर अपनी ग्रिप बनानी चाहिए ताकि आपका इंग्लिश ग्रामर जो है वो ठीक हो सके। प्लस आपको एक मेंटर इंग्लिश का लाजमी पकड़ना पड़ता है, जिससे आप अपनी इंग्लिश की जो डिफरेंट असाइनमेंट्स वगैरह हैं वो आप जाकर एवेल्यूएट कर सकें, और प्रेसी के ऊपर आप ज़्यादा अपना फोकस रखें। तीसरा जो पेपर है वो हमारे पास है इस्लामिक स्टडीज़ का, इस्लामियात लाजमी जिसको कहा जाता है। इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं। 100 मार्क्स का ये भी पेपर है, इसको भी पास करने के लिए 40 नंबर चाहिए होते हैं, और ये वो वाहिद पेपर है सीएसएस के अंदर जिसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसको उर्दू के अंदर करना चाहते हैं, अटैम्प्ट करना चाहते हैं, या आप इसको इंग्लिश के अंदर अटैम्प्ट करना चाहते हैं। इस पेपर के अंदर भी पहले 2013, 14, 15, 16 में मोस्टली लोग फेल होते थे, मगर आप ये पेपर लोग आराम सुकून से निकाल जाते हैं। इसके बाद पेपर्स आते हैं जनरल साइंसेज एंड एबिलिटी के, जिसमें पहला पेपर 100 मार्क्स का है पाकिस्तान अफेयर का। जो तहरीक आज़ादी है पाकिस्तान से लेकर 1947 और 1947 से लेकर टिल डेट, आज तक की डेट जो है, या जब तक पेपर्स होंगे उस वक्त तक के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे। ये भी 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हैं, बाकी 20-20 नंबरों के 4 क्वेश्चंस आपसे वो लेंगे। तो इसके बाद हमारे पास जो जनरल साइंसेज एंड एबिलिटी का जो पेपर सेकंड है वो है करंट अफेयर का। करंट अफेयर का मतलब ये है कि जो ग्लोबल इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस किया जाता है इस पेपर के अंदर। ग्लोबल इश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आते हैं, और प्लस पाकिस्तान अफेयर यानी कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिलेशंस हैं या पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिस्प्यूट्स के अंदर जो पाकिस्तान का जो किरदार है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आते हैं। ये भी 100 नंबर का पेपर है, इसमें से भी आपको 40 नंबर लेने पड़ते हैं। इसके बाद आपके पास आता है जनरल साइंसेज एंड एबिलिटी का साइंस का पेपर, ठीक है। इस पेपर को ये भी 100 मार्क्स का पेपर है, इसमें से भी आपको 40 नंबर लेने पड़ते हैं पास करने के लिए। ये पेपर भी 2 हिस्सों के अंदर या 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल पोर्शन का है, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है वो अप्लाइड साइंसेज का। अप्लाइड साइंसेज के अंदर जोग्राफिया, अप्लाइड बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह या जो जनरल साइंसेज हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जबकि जो हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल पोर्शन का जो क्वेश्चंस होता है उसके अंदर आपको वो सीक्वेंस वगैरह देखना पड़ता है कि ये जो आपको वर्ड दिए गए ये किस सीक्वेंस से है, या आपको ओवरऑल आपके माइंड की वहाँ पर आपको वो चेक करते हैं कि आप कितने पानी के अंदर हैं। तो ये 600 मार्क्स के आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स आते हैं सीएसएस के अंदर जब आप जाकर अपीयर करते हैं। तो आपको पास करने के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट में 40% मार्क्स चाहिए होते हैं, जबकि ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको 33% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। लेकिन ओवरऑल सीएसएस क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स लेना लाजमी होता है। तो आप लोगों ने मेरी नेक्स्ट वीडियोस भी देखनी है, जिसके अंदर मैं आपको ऑप्शनल के जो हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में भी बताऊंगा, और उनका ओवरव्यू भी आपको दूंगा, और साथ ही आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, और जो डिफरेंट जो टॉपर्स हैं उनका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप मेरा चैनल लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और इसको आगे शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।